नमस्कार, मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है राजस्थान के एक किसान की, जो अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव करता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी में डर, रहस्य और सस्पेंस का ऐसा मेल है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, लेकिन उसकी जमीन पर पिछले कुछ वर्षों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर रात उसकी फसलें बर्बाद हो जातीं और कभी कभी खेत में अजीब आवाजें आतीं, जैसे कोई रो रहा हो। गांव वाले कहते थे कि यह जमीन श्रापित है। एक रात रामलाल ने ठान लिया कि वह खेत में रात भर जागकर इन घटनाओं की जड़ तक जाएगा। उसने एक मशाल और अपनी कुल्हाड़ी ली और खेत में एक छोटे से झोपड़े में जाकर बैठ गया। आधी रात को उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। वह झोपड़ी से बाहर निकला तो देखा कि उसकी फसल पर धुंधली परछाइयां मंडरा रही थीं। डरते हुए उसने आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह पास गया, उसकी मशाल बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह रामलाल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बंसी काका से बात की। काका ने बताया कि यह जमीन पहले मोहिनी नाम की एक औरत की थी, जो गांव वालों से अलग थलग रहती थी। कहा जाता है कि मोहिनी ने अपनी पूरी जिंदगी इस जमीन को बचाने के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले मोहिनी ने श्राप दिया था कि जो भी इस जमीन पर खेती करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। रामलाल ने इस श्राप को नजरअंदाज करने का फैसला किया और खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला हल चलाया, जमीन से खून जैसा लाल पानी निकलने लगा। वह सहम गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी सुनीता अचानक बीमार पड़ गई और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। एक रात रामलाल ने सपना देखा कि मोहिनी उसकी बेटी को अपने साथ ले जाने की धमकी दे रही है। रामलाल ने तय किया कि अब वह इस समस्या का सामना करेगा। उसने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि मोहिनी की आत्मा अब भी इस जमीन पर भटक रही है, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। समाधान के लिए रामलाल को मोहिनी की आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। रामलाल ने रात में खेत में जाकर मोहिनी की आत्मा को पुकारा। अचानक तेज आंधी आई और रामलाल को मोहिनी की परछाई दिखी। वह बोली, मैं इस जमीन से नहीं जाऊंगी, यह मेरी है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, तुम जो चाहती हो मैं करने को तैयार हूं, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मोहिनी ने कहा कि उसे न्याय चाहिए। रामलाल ने अगले दिन गांव की पंचायत बुलाकर पूरी सच्चाई बताई। गांव वालों ने मोहिनी की आत्मा के लिए मंदिर बनवाने और उसकी याद में हर साल पूजा रखने का वादा किया। मोहिनी की आत्मा ने आखिरकार शांति पाई। रामलाल की बेटी ठीक हो गई और उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। लेकिन वह रात रामलाल कभी नहीं भूला जब उसने मौत और श्राप का सामना किया था। मोहिनी की आत्मा को शांति मिलने के बाद रामलाल का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन उसकी जमीन पर अब भी एक रहस्यमयी आभा थी। गांव के कई लोग कहते थे कि रात के समय वहां से एक मीठी सुगंध आती है, जैसे कोई पूजा हो रही हो। यह रामलाल के लिए एक अजीब अनुभव था, लेकिन उसने इसे मोहिनी का आशीर्वाद मान लिया। एक दिन रामलाल के खेत के पास रहने वाले उसके पड़ोसी हरिराम की गाय अचानक गायब हो गई। लोग इसे साधारण घटना मान रहे थे, लेकिन हरिराम ने बताया कि उसने रात में अपनी गाय को खेत की ओर जाते देखा था। जब वह उसे वापस लाने गया तो उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। डरकर वह भाग आया। रामलाल ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उसकी खुद की भेड़ें भी उसी जगह से गायब हो गईं। इस बार रामलाल ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। रामलाल को खेत में एक पुराना और टूटा हुआ कुआं याद आया, जिसे गांव वालों ने सालों पहले बंद कर दिया था। कहा जाता था कि मोहिनी उस कुएं के पास अक्सर बैठा करती थी। रामलाल ने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं की सफाई करने का निर्णय लिया। सफाई के दौरान कुएं में से एक लोहे का संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक को खोला तो उसमें एक काली पोथी और कुछ पुराने गहने थे। पुजारी ने बताया कि यह मोहिनी की जादुई किताब थी, जिसमें श्राप और तांत्रिक शक्तियों का रहस्य छिपा हुआ था। पुजारी ने सलाह दी कि इसे तुरंत नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, ताकि यह ताकत हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। लेकिन कुछ लालची गांव वालों ने गहने चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने गहनों को छुआ,
उनके शरीर पर गहरे निशान उभर आए और वे दर्द से चिल्लाने लगे। गहनों को वापस संदूक में रखने के बाद ही उनकी हालत सुधरी। यह देखकर गांव वाले डर गए और उन्होंने रामलाल से इस समस्या का समाधान निकालने को कहा। उस रात रामलाल ने महसूस किया कि खेत में एक बार फिर काले साए मंडरा रहे हैं। उसने पुजारी को बुलाया और दोनों ने मिलकर खेत में हवन करने का निर्णय लिया। हवन शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। तेज आंधी चली, पेड़ हिलने लगे और कुएं के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। पुजारी ने बताया कि मोहिनी के श्राप का पूरी तरह से अंत नहीं हुआ है। जब तक किताब और गहनों को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक यह श्राप गांव पर बना रहेगा। रामलाल ने खुद उस संदूक को लेकर पास की नदी में कूदने का फैसला किया। वह जानता था कि यह काम खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपने गांव और परिवार को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव रामलाल के लिए प्रार्थना कर रहा था, वह संदूक लेकर नदी के बीच पहुंचा। जैसे ही उसने संदूक को नदी में फेंका, एक तेज चमक उठी और पानी में से एक साया निकलकर गायब हो गया। रामलाल बेहोश होकर किनारे पर आ गिरा। अगली सुबह रामलाल को होश आया। वह सुरक्षित था और पूरे गांव में एक अलग सी शांति छा गई थी। खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गए और किसी ने कभी वहां कोई अजीब घटना नहीं देखी। रामलाल को अब महसूस हुआ कि मोहिनी की आत्मा ने उसे न केवल श्राप से बचाया, बल्कि उसकी मेहनत को आशीर्वाद भी दिया। रामलाल ने खेत के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां मोहिनी की याद में हर साल पूजा होती है। मोहिनी के श्राप से मुक्ति के बाद रामलाल गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी बहादुरी और बलिदान की मिसाल देने लगे। हर साल फसल के मौसम की शुरुआत में गांव वाले रामलाल के खेत में पूजा करने आते और पूरे गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते। हालांकि रामलाल को कभी कभी महसूस होता था कि खेत में अब भी एक अलग तरह की शक्ति है। एक रात जब वह अपने झोपड़े में सो रहा था, तो उसने एक सपना देखा। सपने में मोहिनी एक सफेद साड़ी में उसके पास आई और बोली, तुमने जो किया उससे मैं मुक्त हो गई, लेकिन इस जमीन पर कुछ ऐसा छुपा है जिसे बाहर लाना बाकी है। रामलाल घबराकर उठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि मोहिनी के कहने का मतलब क्या था। कुछ हफ्तों बाद रामलाल ने अपने खेत में खुदाई करने का फैसला किया। इस बार वह गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर गया। खुदाई करते हुए उन्हें एक और संदूक मिला, जो पहले वाले से बड़ा और भारी था। यह संदूक पूरी तरह लोहे से बना हुआ था और उस पर अजीब से निशान थे, जो देखने में किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे। पुजारी ने इसे खोलने से मना किया और कहा, अगर इसे खोला गया तो यह पूरी तरह बुराई को वापस बुला सकता है। लेकिन रामलाल के मन में सवाल था, क्या संदूक में ऐसा कुछ है जो मोहिनी के श्राप का असली कारण था? संदूक को खोलने के लिए गांव के लोग दुविधा में थे। कुछ लोगों का मानना था कि इसे जला देना चाहिए, तो कुछ इसे नदी में प्रवाहित करने की सलाह दे रहे थे। लेकिन रामलाल को मोहिनी के शब्द याद थे, जिसमें उसने कहा था कि कुछ बाहर लाना बाकी है। आखिरकार सभी ने यह निर्णय लिया कि संदूक को गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर में ले जाया जाए और वहां पुजारी के मार्गदर्शन में इसे खोला जाए। अगली रात जब गांव शांत था, रामलाल और कुछ लोग संदूक को शिव मंदिर लेकर गए। वहां एक बड़ा हवन किया गया। जैसे ही पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, मंदिर में रखे दीपक तेज रोशनी देने लगे। संदूक को खोलने के लिए जब पहली कील निकाली गई, तो हवा में तेज आंधी चलने लगी। संदूक के अंदर एक काले कपड़े में लिपटा हुआ इंसानी कंकाल था। पुजारी ने बताया कि यह कंकाल मोहिनी के पति का था, जिसे गांव वालों ने मारकर जमीन में दफना दिया था। मोहिनी के पति की मौत ही उसकी आत्मा की असली बेचैनी का कारण थी। पुजारी ने कंकाल को गंगा नदी में प्रवाहित करने की सलाह दी। गांव के लोग रामलाल के साथ उस कंकाल को गंगा ले गए और विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद मोहिनी की आत्मा ने रामलाल को फिर से एक सपने में दर्शन दिए। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मैं पूरी तरह मुक्त हूं। इस जमीन पर अब केवल सुख और समृद्धि होगी। मोहिनी की आत्मा के जाने के बाद रामलाल का खेत पूरे गांव के लिए वरदान बन गया। वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई कि फसलें दुगनी होने लगीं। गांव वाले इसे मोहिनी का आशीर्वाद कहते थे। रामलाल ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। उसने गांव वालों को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। उन्होंने मोहिनी और उसके परिवार की कहानी को बच्चों के लिए एक प्रेरणा के रूप में पेश किया। रामलाल की कहानी सिर्फ उसके खेत तक ही सीमित नहीं रही।
सूरजपुर के लोग अब रामलाल और उसके खेत को मोहिनी का खेत कहकर संबोधित करने लगे थे। ये खेत गांव की पहचान बन चुका था। वहां हर साल एक बड़ा मेला लगता, जहां लोग दूर दूर से आते और मोहिनी के मंदिर में प्रार्थना करते। समय के साथ खेत में और भी रहस्यमयी घटनाएं होने लगी, लेकिन इस बार ये डरावनी नहीं बल्कि चमत्कारी थी। एक दिन रामलाल के बेटे रघु ने देखा कि खेत के एक कोने में अचानक एक बड़ी काली गाय आकर बैठ गई। ये गाय किसी की नहीं थी और गांव वालों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। गाय के आने के बाद खेत में फसलें पहले से भी ज्यादा लहलहाने लगी। रघु ने उसे खेत की देवी मान लिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। कहते हैं कि गाय कभी किसी और के खेत में नहीं जाती थी। कुछ वर्षों बाद गांव के ही एक धनवान व्यक्ति गोवर्धन सिंह ने रामलाल के खेत को खरीदने की ठानी। गोवर्धन के पास गांव की आधी जमीन थी, लेकिन वह रामलाल के खेत को लेकर लालची हो गया। उसने रामलाल को बड़ी रकम का प्रस्ताव दिया, लेकिन रामलाल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह खेत अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की धरोहर है। गोवर्धन सिंह ने अपने आदमियों के साथ खेत पर कब्जा करने की योजना बनाई। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, गोवर्धन ने अपने आदमियों के साथ खेत में हल चलाना शुरू किया, लेकिन तभी वहां कुछ अजीब घटने लगा। जैसे ही उन्होंने खेत में हल चलाया, चारों ओर से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं। गोवर्धन और उसके आदमी जमीन में गिरकर छटपटाने लगे। पूरी रात खेत से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि गोवर्धन सिंह और उसके लोग खेत के पास बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो वे डर के मारे कांप रहे थे। गोवर्धन ने तुरंत रामलाल से माफी मांगी और कहा कि वह अब कभी खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद उसने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। खेत अब पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बन चुका था। रामलाल ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। खेत से होने वाली कमाई का एक हिस्सा हर साल गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई साल बाद जब रामलाल का निधन हुआ तो पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उसकी अंतिम यात्रा खेत के चारों ओर घुमाई गई, जहां लोगों ने उसे पुष्पांजलि दी। रामलाल की याद में खेत के पास एक बड़ा द्वार बनाया गया, जिस पर लिखा था, आज भी मोहिनी का खेत राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहां लोग चमत्कार और इंसानियत की मिसाल देखने आते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से यहां कुछ मांगते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहां चमत्कार होते हैं? हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ।